हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम बात करेंगे कैसे एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कैसे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का प्रयोग करके, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का इस्तेमाल करके, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो इन चार एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके या इन चार प्रकार के सेंटेंस कैसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम अब बात करेंगे कैसे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके दिए गए दो सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले कैसे पहचान होगी कि हमको एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन यूज करना है। तो जब सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस दिए गए होंगे, जब उन दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से तुलना व्यक्त हो, दिए गए जो सिंपल सेंटेंस हैं उनसे तुलना प्रकट की गई हो, तुलना प्रकट हो मतलब जो दिए गए सिंपल सेंटेंस हैं, अगर उन सिंपल सेंटेंसेस से हमको कोई कंपैरिजन नज़र आता है, कोई तुलना प्रकट होती है, तब हम उन दोनों सेंटेंसेस को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का कंजक्शन यूज करके उन सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में वो कौन कौन से कंजक्शन हैं जिनका प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंजक्शन दिए गए हैं, इन कंजक्शंस को हमें माइंड कर लेना है कि एक तो है देन। जब हमको दो के बीच तुलना करनी होगी तो हम या तो देन कंजक्शन यूज करते हैं या एज डॉट 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 एज। यहाँ एज डॉट डॉट एज के बीच में जो स्पेस खाली पड़ी है वहाँ पे हमें वो एडजेक्टिव यूज करना है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। और जैसे जो भी एडजेक्टिव होगा वो दोनों एज के बीच में यूज किया जाएगा, इसीलिए यहाँ स्पेस डॉट डॉट करके छोड़ दी गई। इसका अर्थ होता है जितना की। अब एज डॉट 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 एज प्रयोग तब किया जाता है जब दिए गए सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव में हो। अब मान लीजिए जो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं वो आपके अफर्मेटिव में ना हो करके निगेटिव में है सेंटेंस, वहां फिर हम सो डॉट 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 एज कंजक्शन यूज करेंगे और यहां भी हमको बीच में एडजेक्टिव यूज करना है कंपैरिजन के लिए। तो ये तीन कंजक्शंस हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं तब जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके हमें दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये दो सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को हमको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना। तो जो देखते हैं सेंटेंस दिया है सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा सुंदर है। दूसरा सेंटेंस फिर दिया है सिंपल का कि रेखा इज इक्वली ब्यूटीफुल, मतलब सीमा तो सुंदर है लेकिन रेखा भी जो है वो भी सीमा के उतनी सुंदर है, क्योंकि रेखा इज इक्वली ब्यूटीफुल। सीमा तो सुंदर है, रेखा भी उतनी ही सुंदर है। कितनी? जितनी की सीमा है उतनी ही रेखा है। तब जब इन दो सिंपल सेंटेंसेस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा सीमा इज, पहले सेंटेंस में सीमा को ब्यूटीफुल दिखाया गया तो हम लिखेंगे सीमा इज, सीमा इज। अब हमको कंजक्शन यूज करना है एज, सीमा इज एज। अब जो एडजेक्टिव है वो क्या है कि सीमा क्या है? सीमा सुंदर है। तो सीमा इज एज ब्यूटीफुल, सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज, सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज किसको कंपेयर किया गया? रेखा की सुंदरता को। तो सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज
रेखा, एज रेखा। तो इस तरह सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा। अब इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। ये हमारा सेंटेंस जो है, ये हमारा सेंटेंस बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे कंजक्शन यूज हुआ है एज डॉट 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 एज, और बीच में जो एडजेक्टिव दिए गए सिंपल सेंटेंसेस का था वही एडजेक्टिव हमने यहाँ पर यूज किया। और ये एज डॉट डॉट एज ये तब यूज होता है जब दिए गए सिंपल सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव में हैं। यहाँ दोनों सिंपल सेंटेंस जो दिए गए हैं, सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा सुंदर है, रेखा इज इक्वली ब्यूटीफुल, रेखा भी उतनी ही समान सुंदर है, किसके? सीमा के। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैं, तो इसलिए हमने एज डॉट 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 एज कंजक्शन का प्रयोग करके इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना दिया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो अफर्मेटिव का तो एग्जाम्पल हो गया, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। ये जो फास्ट हमारा है, ये है वेरी, जो है ये एडजेक्टिव बता रहा है, दौड़ने की जो है वो विशेषता बतला रहा है कि फास्ट, वेरी फास्ट, दौड़ता तो है तेज लेकिन वेरी लगा दिया गया, मतलब दौड़ने की विशेषता बताई गई यहाँ। तो ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। आई डू नॉट रन सो फास्ट, वो तेज दौड़ता है लेकिन मैं उतना तेज नहीं दौड़ता हूं जितनी तेज वो दौड़ता। तो यहाँ पे जो हमारे दो सिंपल सेंटेंस हैं, इन दो सिंपल सेंटेंस में हमारा एक सेंटेंस जो है वो निगेटिव है, और जब सेंटेंस निगेटिव होता है वहाँ फिर हम एज डॉट 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 एज कंजक्शन यूज नहीं करते। उस कंडीशन में हमको सो डॉट 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 एज कंजक्शन यूज करना है। तो जो दिया गए दो सिंपल सेंटेंस हैं, जब इनको हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट रन सो फास्ट, आई डू नॉट रन सो फास्ट एज I do not run so fast, I do not run so fast as। अब यहाँ पर as, यहाँ पर सेंटेंस चूंकि निगेटिव है, दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में एक सेंटेंस हमारा निगेटिव है, इसलिए हम कंजक्शन so डॉट 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 as कंजक्शन यूज किए हैं। तो आई डू नॉट रन सो फास्ट एज ही, जितना कि वो, मैं उतना तेज नहीं दौड़ता। आई डू नॉट रन सो फास्ट एज ही, मैं उतनी तेज नहीं दौड़ता हूं जितनी तेज वो। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एग्जाम्पल हैं ये बताते हैं कि हमने यहाँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करके इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। तो इसी क्रम में अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में जो दो सिंपल सेंटेंस दिए होते हैं, उन दोनों सिंपल सेंटेंस में एक दूसरे से भिन्नता, या आप ये कह लो कि दोनों सेंटेंसेस में एक दूसरे से अलग या विरोध प्रकट होता है। जो दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे सिंपल के, उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस से विरोध प्रकट होता है। जब ऐसा हो तब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं। तो कब हम इसका प्रयोग करते हैं? जब दिए गए सेंटेंसेस से विरोध प्रकट हो। जो दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, उन दो सिंपल सेंटेंसेस से विरोध प्रकट होता हो, एक कुछ कहे तो दूसरा परिणाम जो हो वो उसके विपरीत हो। अगर मेहनत की जाए
तो रिस्पांस अच्छा मिल जाए, या बहुत मेहनत की जाए असफलता हाथ लगे। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जहां विरोध प्रकट होता हो, वहां हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में कंजक्शन जो हम यूज करते हैं वो कंजक्शन है आल्दो डॉट 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 येट। मतलब आल्दो के साथ येट आप यूज भी कर सकते हैं, और अगर आल्दो के साथ आप येट यूज नहीं करना चाहते तो येट की प्लेस पे आपको कामा यूज करना होगा। तो चाहे आप येट यूज करें चाहे कामा यूज कर लें, उस कंडीशन में भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता। दूसरा है दाऊ। दूसरा कंजक्शन यहाँ हम यूज करते हैं दाऊ। तो जो आपको पसंद हो, जो सुइटेबल होता है कंजक्शन, वो कंजक्शन हम यूज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सिंपल सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, मेहनत की उसने। तो रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव मिलना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मेहनत तो बहुत की, कठिन परिश्रम किया, और रिस्पांस सकारात्मक के बजाय जो मिला वो मिला निगेटिव। तो हम दिए गए दोनों सिंपल सेंटेंसेस से ये कह सकते हैं कि जो दो दिए गए सिंपल सेंटेंस हैं, इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस से विरोध प्रकट हो रहा। यहाँ हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट का कंजक्शन यूज करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो कंजक्शन हैं, चाहे हम आल्दो डॉट 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 येट यूज कर लें, चाहे दाऊ यूज कर लें। तो देखते हैं हम इसको आल्दो, कौन सा कंजक्शन सुइटेबल है यहाँ, आल्दो। तो हम इसको आल्दो से ऐड करते हैं। आल्दो, जब इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा आल्दो, आल्दो ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड, आल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यप उसने कठिन परिश्रम किया। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो आल्दो जो यूज किया है, आल्दो के साथ येट यूज होता है, चाहे तो आप यहाँ येट यूज कर सकते हैं, येट। और अगर आप येट यूज नहीं करना चाहते तो येट की प्लेस पे केवल आपको एक कामा ऐड करना होगा। फिर आप येट अगर ना भी यूज करेंगे, कामा लगा देंगे तो येट यूज कहाँ होगा। लेकिन अगर येट ना यूज करना चाहे तो इसकी प्लेस पे आप कामा लगा सकते हैं, और कामा लगा के जो सेंटेंस है वो ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट he failed in the examination। यद्यप उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन यट फिर भी वो परीक्षा में फेल हो गया, परीक्षा में असफल हो गया। तो इस तरह इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट कंजक्शन यूज करके हमने इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया। जो हमारा ये सेंटेंस बना, ये सेंटेंस हमारा है कॉम्प्लेक्स। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। फिर दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। तो पहला सिंपल सेंटेंस है ही इज पुअर, वो गरीब है। ही इज ऑनेस्ट। तो एक तो क्वालिटी है कि ही इज पुअर, वो गरीब है। तो गरीब होने की वजह से उसे ईमानदारी के गुण उसमें ना होने चाहिए। नियम मतलब एज अ रूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि गरीब है तो जब गरीबी आती है तो ईमानदारी लोग भूल जाते हैं, या ये कह लो कि गरीबी ईमानदारी का मेल कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं। ही इज़ पुअर, वो गरीब तो है लेकिन ईमानदार भी है। गरीब होने की वजह से बेईमानी उसमें नहीं है तो गरीब जरूर, लेकिन वो ईमानदार है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो दोनों सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सिंपल सेंटेंस में विरोधाभास है, या ये कह लो विरोध प्रकट हो रहा। तो इन दोनों सिंपल सेंटेंस को हम
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट का कंजक्शन यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को हम एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। यूज करेंगे हम although he is poor, although he is poor। अब यहाँ पे अगर हम yet ना लिखना चाहें तो हम कामा लगा सकते हैं। although he is poor, कामा he is honest, he is honest। यद्यपि वो गरीब है, he is honest, फिर भी वो ईमानदार है। अब ये जो दो सिंपल सेंटेंसेस थे इनको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया गया है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तीसरा एग्जांपल फिर दिया है, देखते हैं। आई बिगैन लेट, मैंने देर से कार्य शुरू किया, मैंने लेट कार्य शुरू किया। आई फिनिश्ड फर्स्ट, काम तो देर से शुरू किया लेकिन समाप्त मैंने पहले कर लिया। तो यहाँ पे जो दोनों सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सिंपल सेंटेंस में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो जब इन दोनों सिंपल सेंटेंस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो चाहो तो ऊपर दिए गए जो कंजक्शन है उनमें से एक कंजक्शन आपको यूज करना है। तो आई फिनिश्ड फर्स्ट, आई बिगैन लेट, मतलब मैंने देर से काम शुरू किया लेकिन मैंने कार्य समाप्त किया पहले। तो अब आई, जब इसको हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई फिनिश्ड फर्स्ट, मैंने पहले काम समाप्त किया। दाउ आई बिगैन लेट, यद्यपि मैंने काम देर से शुरू किया था। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई फिनिश्ड फर्स्ट, आई फिनिश्ड फर्स्ट, मैंने कार्य पहले समाप्त कर दिया। दाउ आई बिगैन लेट, दाउ आई बिगैन लेट। और इस तरह ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित हुआ। दो सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया। सेंटेंस हमारा बना आई फिनिश्ड फर्स्ट, मैंने पहले कार्य समाप्त कर दिया। दाउ, यद्यप आई बिगैन लेट, यद्यप मैंने कार्य देर से शुरू किया था लेकिन काम पहले मैंने समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे जो दो सिंपल सेंटेंसेस थे वो दोनों विरोधाभास प्रकट कर रहे थे, एक दूसरे से अंतर या एक दूसरे में विरोध के भाव प्रकट हो रहे थे। और इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस का दाउ कंजक्शन यूज करके, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट का प्रयोग करके हमने इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया। अब बात करते हैं हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से परिणाम प्रकट हो या दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से परिणाम का बोध होता है, तब हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर कंजक्शन हम यूज करते हैं सो डॉट 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 दैट। तो सो और दैट के बीच में स्पेस जो रखी गई है, उस स्पेस में जो सेंटेंस सिंपल के दिए गए हैं उनमें कोई ना कोई विशेषता बताई गई होगी। तो उस विशेषता को ही हमको सो और दैट के बीच एडजस्ट करना है। और दिए गए सिंपल सेंटेंस में वेरी यूज हुआ होगा तो वेरी की प्लेस पे ही सो एडजस्ट होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर कर पाएंगे कि कैसे इस कंजक्शन का प्रयोग करके हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
परिवर्तित करते हैं। सेंटेंस हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, राम इज वेरी ओल्ड, राम बहुत बूढ़ा है, और ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ परिणाम का बोध कराया गया है, दिए गए सिंपल सेंटेंस से परिणाम का बोध प्रकट होता है कि वो बहुत बूढ़ा है इसलिए वो दौड़ नहीं सकता। परिणाम क्या है कि वो दौड़ नहीं सकता, रीजन है उसका क्या कि वो बूढ़ा है, लेकिन परिणाम ये है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो जब दिए गए सिंपल सेंटेंस से परिणाम का बोध होता है तब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का प्रयोग करके या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, राम इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट रन, राम बहुत बूढ़ा है इसलिए वो दौड़ नहीं सकता। तब जब हम इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा राम इज, और ये जो वेरी यूज हुआ है इस वेरी की प्लेस पे हमको सो एडजस्ट करना है। तो राम इज सो ओल्ड, राम इज सो, अब ओल्ड हम जो सो और दैट के बीच यूज करेंगे। कहा गया कि जो कोई विशेषता, जो भी स्पेशल क्वालिटीज बताई गई होगी वो क्वालिटी यहाँ पर रखी जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव की हो चाहे निगेटिव की हो। तो राम इज सो ओल्ड, राम इज सो ओल्ड दैट, तो हमारा जो कंजक्शन था वो यूज हुआ, राम इज सो ओल्ड दैट, और उसके बाद का जो सेंटेंस है वो हम उतार देते हैं। तो राम इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, राम इतना बूढ़ा है कि वो दौड़ नहीं सकता। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर वेरी पुअर, तुम बहुत गरीब हो, यू कैन नॉट बाई अ कार, तुम एक कार नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, यू आर वेरी पुअर, तुम बहुत गरीब हो इसलिए तुम कार नहीं खरीद सकते। तो यहाँ भी सिंपल जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनसे परिणाम का बोध होता है। तो जब दिए गए सिंपल सेंटेंस से परिणाम का बोध हो तब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो जब हम दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हम क्या लिखेंगे कि यू आर, अब वेरी की प्लेस पे हमने बताया, वेरी जहां है उसी की प्लेस पे क्या यूज करना है हमको, सो। तो यू आर सो पुअर, यू आर सो पुअर, यू आर सो पुअर। अब दैट यूज करेंगे, सो यूज हुआ, अब यूज होगा दैट, यू आर सो पुअर दैट। अब दैट के बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यू आर सो पुअर, तुम इतने गरीब हो, दैट की यू कैन नॉट बाई अ कार, तुम इतने गरीब हो कि तुम एक कार खरीद नहीं सकते। और इस तरह दिए गए दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। तो इस तरह हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का प्रयोग करके दिए गए दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम कैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का प्रयोग करके हम दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब कब हमको एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस यूज करना है उसके लिए हमें देखना होगा कि जो हमारे सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, जब हमारे दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से कोई उद्देश्य प्रकट होता हुआ दिखाई दे या दिए गए सिंपल सेंटेंसेस किसी उद्देश्य का बोध कराएं, तो उस कंडीशन में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो कब इसका प्रयोग करते हैं, जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से उद्देश्य प्रकट हो या दिए गए सिंपल सेंटेंस में वांट आ जाए या वांटेड आ जाए, तो ये निशानी है इस बात की कि दिए गए सेंटेंस से
उद्देश्य का बोध प्रकट हो रहा है। तो इनमें देखते हैं कौन से कंजक्शन यूज होते हैं, कौन से कंजक्शन हैं जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में यूज किए जाते हैं। तो इन ऑर्डर दैट, एक तो कंजक्शन है हम यूज करते हैं इन ऑर्डर दैट, एक कंजक्शन है हमारा लेस्ट। तो जब हम लेस्ट का प्रयोग करेंगे उस कंडीशन में हमको लेस्ट के साथ शुड यूज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि लेस्ट के साथ हमको शुड यूज करना पड़ेगा। अगर हम कंजक्शन सो दैट का यूज करते हैं, क्योंकि सो दैट का यूज अभी आपने रिजल्ट में भी देखा, पिछले रूल्स में देखा कि वहां भी सो दैट हम यूज करते थे, लेकिन वहां के सो दैट और यहां के सो दैट में थोड़ा अंतर है। वहां सो और दैट के बीच स्पेस होती थी, लेकिन यहां पर सो दैट एक साथ लिखा जाएगा। सो दैट और सो दैट के साथ आपको मे या माइट यूज करना है। तो कब आपको मे यूज करना है और कब आपको माइट यूज करना है? जब आपके दिए गए सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होते हैं तब हम मे यूज कर लेते हैं, और अगर दिए गए सिंपल सेंटेंस हमारे पास्ट टेंस में होते हैं तो उस कंडीशन में हम माइट यूज करते हैं। तो सो दैट जब आप यूज करेंगे तो उसके साथ आपको मे और माइट यूज करना होगा। किसके साथ में यूज करना होगा? जब सिंपल सेंटेंस आपके प्रेजेंट टेंस में होंगे उस कंडीशन में आपको मे यूज करना होगा, जब पास्ट में होंगे उस कंडीशन में आपको माइट यूज करना होगा। तो लेस्ट के साथ शुड यूज करेंगे और सो दैट के साथ मे या माइट यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इन एग्जाम्पल के थ्रू हम ठीक ढंग से समझ पाएंगे कि कब हमको मे यूज करना है, कब हमको माइट यूज करना है। तो जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, ही टुक द नाइफ, उसने चाकू लिया या उसने चाकू उठाया। He wanted to kill the hen, वो मुर्गी को मारना चाहता था। तब सबसे पहले देखते हैं कि जो दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं इनमें पर्पस प्रकट हो रहा कि नहीं। तो उसने चाकू उठाया क्योंकि उसका एक पर्पस था, क्या? ही वांटेड, वांट या वांटेड जा जाए तब वो सीधा आप समझ लीजिए यहाँ पर्पस प्रकट किया गया है। तो ही वांटेड टू किल द hen, वो मुर्गी को मारना चाहता था। यहाँ पे पर्पस प्रकट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का कंजक्शन यूज करके हम दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं, हमको यहाँ सो दैट तो कंजक्शन यूज करेंगे हम, तो सो दैट के साथ देखना है हमको कि मे यूज होगा कि माइट। तो अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में होगा तो मे, अदरवाइज पास्ट में होगा तो माइट। तो दिए गए सिंपल सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? ही टुक द नाइफ, उसने चाकू उठाया। ही took the knife, he took the knife, उसने चाकू उठाया। अब चाकू उठाने का पर्पज है कि चाकू उठा के क्या करेगा वो, ताकि वो मुर्गी को मार सके। तब जो कंजक्शन है सो दैट, वो कंजक्शन हम यहाँ यूज करेंगे तो हो जाएगा हमारा ही टुक द नाइफ सो दैट, सो दैट। अब यहाँ पे सो और दैट के बीच स्पेस नहीं होगी, जैसा कि रिजल्ट में जहाँ पर रिजल्ट प्रकट होता था तो वहाँ पर सो और दैट के बीच हमको स्पेस मिलती थी, लेकिन यहाँ पर सो दैट के बीच हमें स्पेस नहीं मिल रही। सो दैट कंजक्शन एक साथ यूज होगा। सो दैट ही, अब हमारा ही टुक द नाइफ सो दैट ही, जो यहाँ पे ही आया था प्रोनाउन, वो यूज करेंगे हम। अब इसके बाद जो ये वांटेड है, इस वांटेड को हमें यहाँ दिखाना नहीं है। वांटेड टू आया है तो इसको हमें यहाँ दिखाना नहीं है। सो दैट ही, अब चूंकि सेंटेंस जो सिंपल के दिए गए थे वो हमारे पास्ट टेंस में थे, तो पास्ट टेंस में होने पर हमको क्या यूज करना है? माइट। सो दैट ही माइट, सो दैट ही
माइट। अब यहां पर चूंकि पास्ट टेंस है इसलिए हमने यहां क्या यूज कर लिया, माइट। पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए माइट यूज कर लिया गया। सो दैट ही माइट किल द हैन, सो दैट ही माइट किल द हैन। अब यहां पर जो वांटेड टू आया था उसको आपको यहां मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, उसी की प्लेस पे हमने माइट यूज कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस तो पास्ट में था इसलिए हमने माइट यूज कर लिया। अब नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस हमारे होंगे सिंपल के, तो उस कंडीशन में हमको माइट ना यूज करके में यूज करना होगा। तो देखते हैं जो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं ये पर्पस प्रकट कर पा रहे हैं कि नहीं। सी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करती है। सी वांट्स टू ऑब्टेन 95% ऑफ मार्क्स, क्योंकि उसका एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। सी वांट्स, वो चाहती है, टू ऑब्टेन, प्राप्त करना, 95% ऑफ मार्क्स, 95% वो मार्क्स अर्जित करना चाहती है। और उस क्रम में या उसी के क्रम में वो बहुत कठिन परिश्रम में लगी हुई है। ये हमारा यहाँ पर फुल स्टॉप है। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं सिंपल के। अब इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि सी वर्क्स वेरी हार्ड, सी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करती है। अब हमको कंजक्शन यूज करना है। कौन सा, सो दैट, जिससे कि। कौन सा कंजक्शन यूज किया हमने, सो दैट। सी वर्क्स वेरी हार्ड सो दैट सी, सो दैट सी। अब जो ये वांट्स टू, चाहे वांटेड टू आया रहा हो और चाहे वांट्स टू, इसको हमको रिप्रेजेंट नहीं करना है। इसी की प्लेस पे हमको में, अगर पास्ट टेंस में है तो में से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, सॉरी पास्ट टेंस में है तो माइट से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट में है तो में से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट सी में, अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में था तो इसलिए वांट्स टू को में से रिप्रेजेंट किया गया। सी में ऑब्टेन 95% ऑफ मार्क्स, वो बहुत कठिन परिश्रम करती है जिससे कि वो 95% मार्क्स अर्जित कर सके। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के बाद अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो कब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। जब हमारे दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से कोई मैनर, तौर तरीका प्रकट हो तो उस कंडीशन में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जब दिए गए सिंपल सेंटेंस से मैनर, तौर तरीका आदि प्रकट हो तो उस कंडीशन में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर यूज करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से कंजक्शन हमको यूज करना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में हम कंजक्शन एज यूज करते हैं, एज इफ भी यूज करते हैं। तो एज नॉर्मल कंडीशन में यूज होता है, लेकिन जब एज इफ आप यूज करेंगे, जैसे एज का अर्थ हुआ जैसा, तो जब आप जैसा, जैसे को तैसा या जैसा बोना वैसा काटना, तब जब जैसा का आप कंजक्शन यूज करेंगे एज, तो सामान्यतः जैसा का अर्थ निकलेगा। लेकिन जब एज इफ यूज करेंगे आप तो जहां पे मानो की का अर्थ निकालना होगा वहां कंजक्शन एज इफ प्रयोग करेंगे। जब आप एज इफ का प्रयोग करेंगे तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप एज इफ कंजक्शन यूज करेंगे तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब आपको वर यूज करना है। उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब आपको कौन सी यूज करना है, वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब सदैव वर यूज करना है, कब? जब आप कंजक्शन एज इफ का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को आप माइंड रखना। तो यहां पर दो पेयर दिए गए हैं सिंपल सेंटेंसेस के। पहला सेंटेंस पेयर जो दिया गया है उसमें दो सेंटेंस जो है वो हैं, यू हैव वेलकम्ड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने एक निश्चित तरीके से मेरा स्वागत किया। आई विल वेलकम यू, मैं भी तुम्हारा स्वागत करूंगा इन द सेम वे, ठीक वैसे ही, अर्थात जैसे तुमने मेरा स्वागत किया है ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। तो यहाँ पे मैनर यूज किए गए हैं, तौर तरीके बताए गए हैं। तो दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को जब हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, आई विल वेलकम यू। कैसे लिखेंगे, आई विल वेलकम यू, आई विल वेलकम, आई विल वेलकम यू, वेलकम, आई विल वेलकम यू, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। आई विल वेलकम यू, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। एज, अब ये एज हमारा कंजक्शन है जो यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आई विल वेलकम यू, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। एज यू हैव वेलकम्ड मी, जैसा कि तुमने मेरा किया है, जैसा कि तुमने मेरा स्वागत किया है, तुमने जैसा स्वागत किया है मैं तुम्हारा वैसा ही स्वागत करूंगा भविष्य में। एज you have welcomed me, as you have welcomed me, मैं तुम्हारा वैसे स्वागत करूंगा। as you have welcomed me, as you have welcomed me, जैसा कि स्वागत तुमने मेरा किया है तो मैं तुम्हारा वैसा ही स्वागत करूंगा। और इस तरह दिया गया सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें दो जो सिंपल सेंटेंस दिए हैं, यू मे सो एनीथिंग, तुम कुछ भी बो सकते हो। एक कहावत कही गई, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। तो यू मे सो एनीथिंग, यू विल रीप इट्स फ्रूट, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे, या ये कह सकते हो जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। तो जब इसको हमको कन्वर्ट करना है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो एज यू सो, हम कौन सा पहले हम कंजक्शन यूज करते हैं, एज से ही जोड़ते हैं। एज यू सो, जैसा आप बोओगे फिर आप कामा लगाओगे, सो सैल वैसा ही तुम्हें काटना पड़ेगा। जैसा, ये तय है, ये प्रकृति का नियम है, ये सच्चाई है कि जैसा आप बोगे, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो एज यू सो, जैसा आप सो बोगे, सो शैल यू रीप, सो शैल यू रीप, वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। जैसा आप बोगे वैसा ही आप काटोगे। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ कंजक्शन यूज करके, एज यू सो, जैसा आप बोगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल कुछ हुए जिनकी मदद से हमने एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का प्रयोग करके हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से हमने सीखा आज। और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे ढंग से अब एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को आसानी से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर पाएंगे।